लड़कियां भेज भेज यार ये कर दें यार वो कर दें। तूने कभी किसी लड़की को प्रपोज किया आज तक? दी फ्लैश सीरीज़ मेरी सबसे फेवरेट थी। तो सीआरशिप जिसके पास होती है उसके पास बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं और वो मतलब लड़कियों में ही ज़्यादा रहता है। हेलो फैम व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? भाई नाउ आप सब खैर खैर से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। दिस इज़ मी मोहम्मद तलहा, वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करके मेरी ज़िंदगी को भी खुश कर दीजिए और ख़ुद भी इंजॉयमेंट का हिस्सा बन जाइए। अच्छा, बात ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हारिस। आपको इनका इंट्रोडक्शन बताता जाऊं कि ये हैं हमारे मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जाने माने CR 2020 सेशन से। ठीक है, इनसे हम पूछते हैं कि हारिस भाई आप CR शिप में जब से आए, क्योंकि फर्स्ट डे से आई थिंक CR हैं, और इनसे पूछते हैं कि आपने CR शिप का क्या एक्सपीरियंस लिया है और आप लोगों को क्या गाइडेंस देंगे इस अबाउट कि CR शिप होती क्या है, इसमें आपको फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस CR मेका 20 से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि CR शिप का एक्सपीरियंस तो चलो मैं बताते चलूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में जो एंट्री थी वो भी एक बहुत ही हादसाती तौर पे हुई थी। तो उसमें ये हुआ था कि मेरा बिल्कुल भी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे घर वालों ने कहा कि ECAT का अटैम्प्ट तो अगर क्लियर होता है तो दैट्स इट, तुम यहाँ पे एडमिट हो जाओगे, वरना नहीं तो ना सही BS सिंपल कर लोगे। तो फिर मैं इधर जैसे ही मतलब टेस्ट हुआ एंट्री टेस्ट, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए और हैरानकुन तौर पे मैं हाईएस्ट एग्रीगेट टेकर ऑफ माय सेक्शन बन गया। लेकिन मुझे भी नहीं पता वो कैसे बना। तो फिर मेरी सेक्शन में एंट्री हुई और मैं क्लास में बैठा हुआ था। तो द होस्टिंग जो कर रहा है मेरे मतलब जो व्लॉग शूट कर रहा है, तो वो अचानक से एंटर होते हैं व्लॉग मतलब अपनी क्लास में। तो वो हैरान कुन तौर पे मुझे देख के सरप्राइज़ होके वहीं दरवाजे में खड़े रह जाते हैं और वो अपने आप को देख रहे होते हैं, ये भी यहाँ कैसे, मतलब इसने तो कहा कुछ था, कहाँ आ गया ये। तो फिर मुझे क्लास में CR बना देते हैं टीचर, क्योंकि मेरा हाईएस्ट एग्रीगेट होता है ओवरऑल सेक्शन में। तो इस तरह मैं CR बनता हूँ फर्स्ट डे से। तो अभी तक मैं CR हूँ। ओवर अबाउट 3 years मोर आई एम CR। ये तो तूने बता दिया कि CR शिप में तू आ गया, ठीक है। अब तूने ये बताना है कि CR शिप में तेरा एक्सपीरियंस क्या है, मतलब तुझे इसमें क्या क्या मेंटल लेवल पर तुझे स्ट्रेस भी आई थिंक हुई होगी, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, इतने SMS आए होते हैं। तो इसमें तूने मुझे बताना है कि ये इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा, तो स्ट्रेस लेवल का तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पहले दिन से ही मुझे लगा था कि एक तो ख्वाहिश थी मेरी कि मैं CR बनूँ लेकिन बाद में सेक्शन डिवाइड हो गए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो 2 सेक्शन हो गए थे। तो फिर स्ट्रेस तो फिर भी बढ़ गया, क्योंकि 2 सेक्शंस को सेपरेट CR डील कर रहा था। तो मेरा सेक्शन मेरे हिस्से में आ गया। जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट से तो मतलब रूटीन में लेके चला सेक्शन को। लेकिन फिर बाद में मतलब 3-4 महीने के बाद आ गया कोरोना। तो कोरोना के साथ आते ही क्या कहते हैं हम ऑनलाइन चले गए। ऑनलाइन में मेरे पास बड़े मैसेज आते होते थे, मैं कुछ को आर्चिव पे लगा देता था, कुछ को नहीं लगाता था, कुछ का मैं फ़ौरन रिप्लाई दे देता था, कुछ ज़्यादा चैट लिस्ट हो जाती थी मैं फिर छोड़ देता था। कितने ज़्यादा का क्या रिप्लाई दूंगा, कम्युलेटिव एक ही रिप्लाई मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता था, वो सारों का जवाब बन जाता था। तो इस तरह मैंने ऑनलाइन में मतलब इसके साथ डील किया। और फिर उसके अलावा कॉल्स वगैरह आती थी, मैं वैसे स्पेशली इसके लिए रखा हुआ था GB WhatsApp। तो GB WhatsApp के ऊपर मैंने प्राइवेसीज लगाई हुई थी कि मैसेज सीन करूँ तो वो उसे ना दिखे कि मैंने सीन किया है, और टाइप कर रहा हूँ टाइपिंग भी ना दिखे वगैरह इस तरह की। तो फिर इस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा पता स्ट्रेस मेरा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा कम हो चुका था कि मैं नहीं भी कुछ कर रहा था तो उन्हें पता भी नहीं लगता था। लेकिन फिर बाद में मशहूर हो गया, मैंने GB रखा, तो मुझे फिर मुश्किल हुई, फिर मैं ओरिजिनल पे आ गया। हारिस, तूने मुझे ये बताना है कि हम लोग बहुत देर से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले भी सुनता था कि CR शिप जिसके पास होती है उसके पास बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं और वो मतलब लड़कियों में ही ज़्यादा रहता है। इस बारे में मुझे बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें तेरे क्या एडवांटेज मिला है। यार, जो लड़कियों वाला मामला है उसका तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें होता है, सच्चाई होती, क्योंकि CR होते हो आप, एक मेन स्पॉटलाइट होते हो पूरे सेक्शन में कि आपके पास ही टीचर्स ने कम्युनिकेट करना है वगैरह।
तो इस तौर पे अगर काम के तरीके से बात की जाए तो उसमें लड़कियां वाकई अटेंडेंस लगवानी हो, क्विज डिले करवाना हो, लड़कियां पेज पे सी यार ये कर दें, सी यार वो कर दें, मतलब इस तरह होता है और कॉमनली यही होता है। और फिर कभी क्या कहते हैं प्रॉक्सीज वगैरह, उसमें भी सी आर का ही होता है। तो इस तरह मतलब वो पता इन द सेंटर अबाउट वही होता है सी आर। तो सी आर के पास ही मतलब लड़कियों का इस तरह आना जाना होता है। वैसे वो क्या कहते हैं बगल में लेके नहीं घूम रहा होता सी आर। हारिस तुमने मुझे अब ये बताना है कि मतलब आई हर किसी के अंदर अट्रैक्शन तो होती है अपोजिट सेक्स के लिए। अब तूने मुझे ये बताना है कि तेरा अपोजिट सेक्स लड़कियां, ठीक है, लड़कियां तेरे पास आस पास घूमती रहती हैं, तुझे कभी उनसे कोई फीलिंग्स या प्यार वगैरह सीन तो नहीं हुआ? यार फीलिंग्स की बात करो, नहीं कभी इस तरह का सोचा नहीं, क्योंकि वर्क मतलब काम के तौर पे बंदा आ रहा है तो नहीं, मतलब पढ़ाई के लिए बंदा आता है तो इस तरह मतलब नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा हो भी जाता है कभी कभार, ऊंच नीच आती है इमोशंस में, तो वो क्या कह सकते हैं उसके बारे में, इसके बारे में क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा लंबे एक्सपीरियंसेस हैं कुछ, इन शॉर्ट क्या कहते हैं ट्रेजेडीज़ भी थी उसके अंदर। फिर मैं कुछ पीछे हटा, कुछ फुट फॉरवर्ड किया, लेकिन वो भी मैं पीछे हट गया फिर। तो ये 3 साल की बहुत लंबी कहानी है, तो इसमें इसको एक कूजे में मैं समुंदर में बंद नहीं मैं कर सकता, तो ये बहुत लंबा है। मतलब तेरा कहने का कि सीआरशिप के अंदर जब बंदा आता है, लड़कियां आती हैं तो मतलब फील्ड वगैरह आती हैं, फिर लव सीन भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर इंसान बहुत ज़्यादा चैट्स करता रहता है, फिर इंसान को फीलिंग्स प्यार मोहब्बत वाले सीन में ही बढ़ जाता है। चले ठीक है हारिस, अब तो मुझे ये बता कि तूने कभी किसी लड़की को प्रपोज किया आज तक? तो नहीं, इतना कोई टाइम भी नहीं होता था पढ़ाई वगैरह। मैं तो पहले सेमेस्टर में इतना था कि मैं ब्रेक टाइम में जाके भी मतलब लैपटॉप लेके बैठ जाता था, मुझे सारे छेड़ते होते थे, तू खाता पीता है नहीं, लैपटॉप पे लगा रहता है और असाइनमेंट वगैरह बनाओ। तो इस तरफ मेरा कभी रुझान नहीं गया, मेरा इस तरफ कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं आया कि मैं किसी लड़की के पास जाके अप्रोच करूँ और उसे कहूँ आई विल लव विद यू। तो ये सीन नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं एक शरीफुन नफ्स इंसान। हारिस, मैं अपने टीचर से भी सुनता है, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूँ और जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मुझे मैं जहाँ तक सुनता हूँ कि जो भी बच्चा इंजीनियर बन रहा होता है उसके अंदर तो दिल होता ही नहीं है, वो खुद एक मशीन बन चुका होता है, क्योंकि इतनी स्ट्रेस और इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में। आप मुझे इससे अबाउट बताएं, क्योंकि आप ये हारिस आपको बताता चलूँ माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है 2020 सेशन से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊँ कि मैं अभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, जस्ट क्राइटेरिया पे फुलफिलमेंट है, लेकिन आगे की देखी जाएगी। तो स्ट्रेस की बात की जाए अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा मेजर था, फर्स्ट सेमेस्टर से तो काफ़ी ज़्यादा था, और उस स्ट्रेस की वजह से ही मेरी ज़रा जीपीए लो थी फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर मैंने ज़रा चिल किया, मैं ऑनलाइन में इतना चिल था कि सीजन्स देखने वगैरह, फ्लैश सीरीज़ मेरी सबसे फेवरेट थी, तो वो उसको मैं मोटिवेटर एलिमेंट समझता हूँ अपने पूरे जो इंजीनियरिंग करियर है अभी तक का स्टडी करियर। तो उस हवाले से मतलब वो मैं इतनी ज़्यादा पता स्ट्रेस लेवल नहीं लिया, तब मैंने बड़ा चिल पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि भाई ठीक है हम कर लेंगे। वो साथ साथ भी नहीं मैं लेके चला सारी चीज़ें। इन दी एंड मैंने बर्डन ज़रूर डाला अपने आप पे, लेकिन वो बर्डन इतना था कि मैं कहता था कि मैं अगर मैं कंटिन्यूस बैठा भी रहूँ तो मैं कर लूँगा, सही है। और बाकी लैब्स और थ्योरी तो साथ साथ लेके चलनी होती है। हारिस, मैं तुझसे लास्ट क्वेश्चन ये करता हूँ कि सीआर शिफ्ट के अंदर तुझे टीचर से ट्रीटमेंट में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो, मतलब कि तुझे टीचर ने कोई ख़ास वैल्यू दी हो, और आई थिंक जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रेड्स में तुझे फ़र्क तुझे नज़र आया हो अच्छा खासा? यार सीआरशिप में ये होता है कि आगे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उसका टीचर पता इस चीज़ का थोड़ा सा रखते हैं आपके साथ मायने, कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो आपको थोड़ी सी मतलब होता है कंसेशन दे देते हैं। ये कि आप अगर मोबाइल चला रहे हो क्लास के अंदर तो वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपने क्या कहते हैं कोई मैसेज आया होगा टीचर वगैरह का, वो इसमें छूट दे सकते हैं। और अगर आप लेट आ रहे हो क्लास में उस पर भी कंसेशन मिल सकती है कि किसी टीचर ने बुला लिया, आप ये भी कह सकते हो, चाहे ना भी बुलाया हो लेकिन आप ये कह सकते हो टीचर को, तो वो बचत हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे अगर ग्रेड की बात की जाए तो ग्रेड के अंदर नहीं, क्योंकि इधर के टीचर्स मैंने देखे हैं ग्रेड के ऊपर नहीं देते इस तरह कि आप सीआर हो तो आपको मैं ग्रेड दे दूँगा। लैब्स के अंदर भी नहीं है ऐसा, लेकिन आपको पता बस आपके जो होते हैं ना रिलेशन टीचर के साथ वो बड़े स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं एज अ सीआर। आप उनके साथ कम्युनिकेट करते करते वो इतने फॉर्मल हो जाते हैं, आप ऐसा उनके साथ इन लाइक फ्रेंड जोन में भी डील कर सकते हो। कुछ टीचर के साथ होता है, लेकिन आप उनके साथ इतना हो सकता है कि आप उनको आगे जाके कहीं भी अप्रोच करें तो वो आपको अच्छे लफ्ज़ों में देखते हैं, ना कि आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है आपका नाम भी नहीं याद होगा, लेकिन एज अ सीआर टीचर को पता होता है ये बंदा हमारे साथ चला है
और ये इतना डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग था कि हम इसकी आगे हेल्प भी करें वगैरह, तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो इस बात का कि हमारी भी कोई रेपुटेशन आगे मज़ीद कन्वे हो। तो ये चीज़ होती है। बाकी ग्रेड्स में नहीं भाई, इधर ग्रेड मतलब जीसी वाला साहब नहीं कि टीचर के पीछे लगे रहो और आपको ग्रेड मिल जाएगा। जीसी नहीं है ये यूईटी है, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें नहीं ऐसा होता।